हेलो एवरीवन, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आपको ये बता देते हैं, ये जो क्वेश्चन हमारा है ये न्यूटन्स मेथड पे बेस्ड है, जो आप ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में पढ़ चुके होगे। ओके, हम आपको एक अपडेट देना चाह रहे हैं कि जो एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड आप यूट्यूब चैनल में जाओगे तो इससे रिलेटेड एक फोल्डर बनाया हुआ है न्यूटन्स मेथड के नाम पे। वहाँ पे क्या है, इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं वो वहाँ पे ऑलरेडी बताया गया है, और अभी तक जितने जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछे हैं इस पे न्यूटन्स मेथड पे बेस्ड, वो सारे के सारे क्वेश्चन को वहाँ पे डिटेल वीडियो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ओके, चलो तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे अल्फा और बीटा क्या, ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसमें, एक्स में, इसमें एक्स वाली बात कर रहा है, उसका रूट हमारे पास क्या हुआ है ना, अल्फा और बीटा। और जो यहाँ पे टी वाला यहाँ पे एक जो एक्सप्रेशन यहाँ पे है, इसके बारे में बोल रहा है कि टी बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। ओके, तो अपन को यहाँ पे फर्दर इन्फॉर्मेशन गिवन है कि ए एन इक्वल टू हमारे पास है अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन। तो अपन को पूछा है कि जो हमारा इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा। क्लियर, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो है उसको पहले नोट डाउन कर लेते हैं। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 ओके इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 गिवन। ओके, और यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि अल्फा और बीटा क्या है, इसका रूट है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आता होगा कि हम फिगर आउट कैसे करेंगे कि ये क्वेश्चन जो हमारा न्यूटन मेथड पे बेस्ड है या फिर नहीं है। तो इसका फिगर आउट करने का तरीका ये है, आप जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो आप वहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर सकते हो। क्या कर सकते हो, आप वहाँ पे नोटिस कर सकते हो, क्या कर सकते हो कि जनरली जब न्यूटन मेथड पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे जरूर बताएगा कि जो यहाँ पे लिखा हुआ रिलेट सपोज यहाँ पे जैसे ए एन लिखा हुआ है, यहाँ पे और क्या लिखा हुआ, अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन, ऐसा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा क्या रहेगा, ऑलवेज रूट्स रहेगा। क्लियर, रूट रहेगा, और यहाँ पे प्लस में भी दे सकता है और यहाँ माइनस में भी दे सकता है। जैसे यहाँ पे ए एन लिखा है तो क्वेश्चन में क्या कर सकता हो, ए एन की जगह पी एन भी लिख सकता है, और यहाँ पे लिख देगा अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन। ओके, और यहाँ पे प्लस और माइनस कुछ भी दे सकता है और पावर में एन लगा के देगा। क्लियर, इस टाइप से आप फिगर आउट कर सकते हो कि हाँ क्वेश्चन न्यूटन मेथड पे ही बेस्ड है। क्लियर, अब इसको लोग सॉल्व कैसे करेंगे उसको देखते हैं। ओके, न्यूटन मेथड में लेट सपोज करते हैं, एक हमारे पास लेट सपोज करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, आदि, और हमारे पास लेट सपोज करते हैं हमारे पास यहाँ पे गिवन है पी एन इज इक्वल टू अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन। ओके, तो इस क्वेश्चन में यदि हम लोग न्यूटन मेथड का यूज़ करेंगे, और अल्फा बीटा क्या, इसका रूट है, लेट सपोज करते हैं। तो इसमें यदि हम न्यूटन मेथड का यूज़ करना चाहेंगे तो अपन क्या करते हैं, हम लोग इस पूरे एक्सप्रेशन में ऐसे लिखते हैं, लेट सपोज करते हैं ऐसे, ए पी एन प्लस बी पी एन माइनस 1 प्लस पी एन माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि जो जिससे हमारा यहाँ पे स्टार्ट होगा उससे एक कम यहाँ होना चाहिए और उससे एक कम हमारा यहाँ होना चाहिए। समझ में आ रही है, जिससे आप यहाँ पे स्टार्ट करोगे जिस भी नंबर से, लेट फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप मान लो स्टार्ट करना चाहते हो 20 से, लेट सपोज करते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप ए पी 20, यहाँ पे क्या हो जाएगा नेक्स्ट टाइम में बी पी 19, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, पी क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे P18, इस टाइप से। समझ में आ रही है। ओके, हम लोग आते हैं क्वेश्चन में। तो बस यहाँ पे क्वेश्चन में क्या हमारे पास क्वेश्चन में है एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6, और यहाँ पे इंटू क्या हमारे पास x और प्लस हमारे पास 1 इक्वल टू कितना है, 0 है। क्लियर, ओके, अब यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास निकालनी है, उसमें क्या है अपन को निकालनी यहाँ पे है 2025 सबसे हाईएस्ट है। ओके, तो अपन क्या करते हैं, जो सबसे हाईएस्ट है उसको पुट करते हैं। ओके, तो हम अपन शुरू करते हैं, पहले न्यूटन मेथड का जो जनरल एक्सप्रेशन होता है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, इस टाइप से, ए एन माइनस टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास ए एन माइनस 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास ए एन माइनस 2 इक्वल टू 0। अपन क्या करते हैं, एन इक्वल टू पुट करते हैं 2025। ओके, तो हमारे पास यहाँ बन जाएगा ए 2025 माइनस टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6, और इंटू हमारे पास क्या हो जाएगा ए 2024, और प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा ए 2023 इक्वल टू 0। अपन क्या करते हैं, ये जो हमारा ए हमारा टर्म है इसको उठा हम लोग इधर कर देते हैं, तो देखते हैं हमारे पास क्या बनेगा। तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा ए 2025 प्लस ए 2023 इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इंटू हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे ए 2024। ओके, अपन क्या करते हैं, इसके बाद इसको इधर हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा ए
25 प्लस A2023 डिवाइड बाय A2024 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6। ये बन गया। क्लियर। अपन को पूछा क्या कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ये पूछा। ओके, तो अपन सपोज करते हैं कि ये मान लेते हैं किसके बराबर है, एफ ऑफ टी। एज्यूम कर लें कि एफ ऑफ टी के बराबर है। ओके, हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6। ये बन जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद इसका मिनिमम वैल्यू निकालने का दो तरीका है। पहला तरीका क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन वो कैसे एक्सप्रेशन है, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ओके, और जब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है तो उसका मिनिमम वैल्यू कहाँ आता है, ऑलवेज वर्टेक्स पे। मिनिमम मतलब मिनिमम या फिर मैक्सिमम डिपेंड करता है कि जो हमारे यहाँ पे इसके बगल वाला वैल्यू मीन्स लीडिंग कोफिशिएंट क्या है उसके उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो लीडिंग कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट हमारे पास 1 है। मीन्स यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास a इज इक्वल टू कितना 1 है। तो जब a इक्वल टू 1 है तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, कनकेव अपवर्ड, मीन्स इस टाइप से बनता है। इस केस में हमारा जो मिनिमम वैल्यू आता है वो कहाँ आता है, वर्टेक्स पे, यहाँ पे आता है। यदि मान लेते हैं कि यदि इस केस में लेट सपोज करते हैं कि यदि हमारा होता है a इक्वल टू -1 मीन्स नेगेटिव होता। यदि a नेगेटिव होता तो उस केस में जो ग्राफ बनता है कैसा बनता, ऐसा बनता। इस केस में हमारा जो वर्टेक्स होता है वो क्या देता, मैक्सिमम वैल्यू देता है। क्लियर। बट इस केस में हम लोग देख सकते हैं कि हमारा क्या है, a1 है मीन्स पॉजिटिव है, तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, इस टाइप से बनेगा, कनकेव अपवर्ड। ओके, तो हमारा जो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू आएगा कौन सा पॉइंट पे आएगा, हमारा आएगा वर्टेक्स पे। क्लियर। ओके, तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे कि वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है, क्या होता है, एक होता है -b/2a, -d/4a। क्लियर। आप इसमें वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे डी का वैल्यू पुट कर दो और ए का वैल्यू पुट कर दो, आपके पास निकल जाएगा मिनिमम वैल्यू। क्लियर। एक तरीका ये, और दूसरा तरीका क्या, परफेक्ट स्क्वायर बना के। क्लियर। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे उसको भी दिखाते हैं, आपको दिखाते हैं मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 1 में क्या है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है आपको। मेथड नंबर 2 देखो कैसे करते हैं इसको, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6। क्लियर। तो अपन इसको बनाते हैं परफेक्ट स्क्वायर। कैसे, इसको लिख सकते हो लोग टी स्क्वायर, यहाँ पे लिख सकते हो लोग, जस्ट अ सेकेंड। आप लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आप लोग जानते हो नहीं जानते उसके शॉर्टकट बताते हैं। लेट सपोज करें यहाँ पे मान लेते हैं कि आपके पास एक एक्सप्रेशन रहेगा। लेट सपोज करते हैं ए एक्स स्क्वायर, जस्ट सेकेंड, एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी। मान लेते हैं आपके पास ये एक एक्सप्रेशन है, इसको आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो इसका शॉर्टकट समझो, क्या करते हैं हम लोग, जो यहाँ पे रहेगा, जो x के बगल में रहेगा, गौर करना, जो x के बगल में रहेगा बस उसको हाफ कर दो, जो भी रहेगा उसका हाफ कर दो। तो 2b का हाफ कितना होगा, ओनली b। और जो यहाँ पे रहेगा ए साइन, ए वाला साइन, इस साइन को एज इट इज रखो, और जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर उसके बदले सिर्फ और सिर्फ x रखो, और पूरे का कर दो स्क्वायर, और जो यहाँ पे ए वाला क्वांटिटी इसका क्या करो, -b स्क्वायर कर दो प्लस सी। ये आपका बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। समझ में आ रही है। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आए क्या कहना चाह रहे हैं। लेट सपोज करते हैं आपके पास एग्जांपल के तौर में ऐसा रहेगा 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। इसको बनाना है परफेक्ट स्क्वायर। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट है उसको क्या बनाएंगे, 1। तो बनाते हैं, 2 कॉमन निकाल दिए तो क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे बचा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। क्लियर। अपन क्या करेंगे, इसको पकड़ना, इसको ये दोनों से। यहाँ पे देखो x के बगल में कौन है, 2 है, तो इसका हाफ करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 2 बाहर में रहेगा, यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास x -1 और पूरे का स्क्वायर। माइनस क्यों आया, इस माइनस के कारण माइनस, और इसको जो हम लोग हाफ किए वो हमारे पास यहाँ हुआ, और इस x स्क्वायर की जगह पे क्या लिखे हम लोग x। तो हमारे पास जो यहाँ पे 1 है इसको अपन क्या करेंगे, इसको माइनस लगा के 1 का स्क्वायर करके घटा देंगे, और जो हमारे पास एज इट इज ये वाला है जहाँ पे 5/2 है, इसको एज इट इज लिखेंगे 5/2। क्लियर। तो हमारा बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी फंडे का यहाँ पे यूज करते हैं। अपन क्या करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास जो यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट कितना, ऑलरेडी हमारे पास 1 है। तो हम क्या करते हैं, जो हम पे एक टी के बगल में उससे क्या करेंगे हम लोग, हाफ करेंगे। तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे -5/2 और पूरे का स्क्वायर, और जो हमारे पास ये क्वांटिटी है इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस करके फिर इसका स्क्वायरिंग कर देंगे। क्लियर। और प्लस 6 ये हमारा बन गया परफेक्ट स्क्वायर। अपन क्या करें, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो बन जाएगा यहाँ पे t -5/2 का होल स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा यहाँ पे 25/4 प्लस 6। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा t -5/2 का होल स्क्वायर, माइनस हो जाएगा हमारे पास 1/4। ओके, अपन को पूछा क्या, अपन को पूछा है मिनिमम वैल्यू। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2025 प्लस A2023 डिवाइड बाय हमारे पास क्या है, A2024। ओके, अब इसका पूछा मिनिमम वैल्यू। अब जरा सोचो कि किसी भी स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू कितना होता है,
मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है 0, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। क्लियर, तो ये हमारा मान लेते हैं 0 हो गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 -1/4 इक्वल टू -1/4। ये हम आपको बताएं मेथड नंबर 2। अब मेथड नंबर 1 में क्या है, सिर्फ वैल्यू पुट करना। अब उसको भी दिखा देते हैं मेथड नंबर 1 से कैसे करोगे आप। हमारे पास मेथड नंबर 1, ओके, वो क्या होता है, वर्टेक्स का पॉइंट होगा कितना है हमारे पास -d/4 है, ओके। हमारे पास डी इक्वल कितना होता है, डी इक्वल होता है -b² -4ac, ओके। अब यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था, t² -5t + 6 था। अब यहाँ पे देख सकते हो b इक्वल कितना हमारे पास -b, a इक्वल कितना हमारे पास 1 और c इक्वल हमारे पास कितना है 6। तो वैल्यू प्लग करते हैं, तो -5 का होल स्क्वायर -4 × 1 × 6, यहाँ पर हमारे पास कितना बन जाएगा 1 आ गया, ओके। अपन क्या करते हैं, जो डी का वैल्यू आया, डी इक्वल टू कितना आ गया 1। अब इस वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, जब पुट करते हैं तो पास हो जाएगा यहाँ पे मिनिमम, ओके। तो पास हो जाएगा यहाँ पे -1, ओके, जस्ट अ सेकेंड, -1 डिवाइड बाय 4 इंटू ए का वैल्यू कितना हमारे पास, लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है 1 × 1 कितना गया हमारे पास -1/4। तो आपको जो मेथड अच्छा लगे उससे आप कर सकते हो। क्लियर, चलो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।